हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अरिथमेटिक लर्नेक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया हुआ है कि हम लोग पिछले क्लास में यानी कि 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए फूड कितना महत्वपूर्ण है, और हम लोग यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये फूड के कंपोनेंट हैं, यानी कि फूड के ही अंश हैं, टुकड़े हैं। दिस कंपोनेंट्स आर फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, सभी ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, भोजन चाहिए। फॉर प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। देखिए, जो प्लांट है वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, पर मानव के साथ अन्य जानवर नहीं बना सकते हैं, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाई यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे ही जीव हैं, यानी कि वो अपना भोजन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल से बनाते हैं। और देखिए, जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी को रिपेयर करने के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। देखिए, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी कि जो भोजन है वो कोई बॉडी खाता है, अगर लेता है उसको तो उसका बॉडी जो है यूटिलाइज करके, फूड को यूटिलाइज करके न्यूट्रिशन में बदल देता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। देखिए, ऑटोट्रॉफ क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है मूड। ऑटोट्रॉफिक मूड वो होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो भोजन अपने से बनाए, यानी कि खुद से खाए, और जो हेट्रोट्रॉफ है उसमें भोजन दूसरे से लिया जाए। जैसे और कई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अदर एनिमल्स पर और प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, तो उनको हेट्रोट्रॉफ्स मोड कहा जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। मतलब जो भोजन बनाने का प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस पौधों में, वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होते हैं उनको प्लांट का फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। दे सिंथाइज द फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन लीव्स। वो प्लांट्स के लिप्स में अपने फूड को सिंथाइज करते हैं। और देखिए, हम आगे इसके पढ़ने वाले हैं कि जो रूट होता है प्लांट का, वो मिनरल और वाटर को ऑब्जर्व करता है और वो ट्रांसपोर्ट कर देता है लिप्स में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो पत्तों का सतह है उसमें एक छोटी छोटी छिद्र बनी हुई होती है, उसी से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है प्लांट के शरीर के अंदर, और उन सच पोर्स को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। वाटर मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेजल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। जो वाटर है, मिनरल है, वो रूट से लीफ की तरह एक पाइप के द्वारा जाता है। द स्टेम ब्रांचेस एंड द लीव्स दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ पैसेज फॉर द न्यूट्रिशन टू रीच द लीफ। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन चैप्टर 11। हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 में। तो यहाँ पर हमको देखना है कि एक सेल के बारे में हमें बताया हुआ है। सेल क्या होता है? देखिए, द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक सेल से बने होते हैं, छोटे छोटे सेल से बने होते हैं, उनका बॉडी सेल से बना होता है, जिसमें कि कई फंक्शन है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा। ये हम आगे क्लास 8-9 में पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए इतना ही जानना होगा। तो देखिए, यहाँ पर द लिप्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो पत्तियाँ होती हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। इसको क्या कहता है? क्लोरोफिल।
It helps leaves to capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize prepare food from carbon dioxide and water. जो वो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर कर सिंथाइज करता है और एनर्जी बनाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। देखिए फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से बना हुआ है, एक तो फोटो और सिंथाइज। फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब होता है लाइट, और सिंथाइज मतलब होता है टू कंबाइन, यानी कि जोड़ना। जब लाइट को मिला दिया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया हो जाएगी। जब पौधे के पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण यानी कि सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वो सिंथाइज कर एनर्जी बनाता है और भोजन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये एक अलग ही प्रोसेस है पृथ्वी पर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो मतलब प्रकाश संश्लेषण है प्रक्रिया होता है वह बहुत ही यूनिक है, यानी कि अलग है, बहुत ही अलग है, और वो स्टोर करता है फूड को प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ फूड को एब्जॉर्ब करते हैं लीव्स, पौधे की लीव्स यानी कि पत्तियां एब्जॉर्ब करती हैं, रखती हैं। द सन इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सन है वो बहुत ही मतलब खास तरह का सोर्स है, स्रोत है पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस से ही लाइफ संभव है पृथ्वी पर। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे विल नॉट बी एनी फूड। In the absence of photosynthesis, there will not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by plants. जितने भी मतलब जीव जंतु हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधे पर ही निर्भर हैं। Besides oxygen which is essential for the survival, देखिए survival of all living organisms is produced during photosynthesis। मतलब जो कि हम जीव जंतु कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन को ब्रेथ करते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से आता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो रिलीज्ड होता है पत्तों में। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम में बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर जब सूर्य की किरणें पत्तियाँ पर पड़ रही हैं तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, वहीं ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म लेते हैं। तो वहीं पर दिया हुआ है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथाइज कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोफिल का सेल, मतलब पत्तियों पर क्लोरोफिल का सेल जो होता है वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को सिंथाइज करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है। देखिए इस इक्वेशन में बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पर जब सनलाइट पड़ता है तो क्या रिलीज होता है, क्या निकलता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, जो कि हम ब्रीथ करते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, वहाँ पर ऑक्सीजन निकलता है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कवर्ड इनटू स्टार्च, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च में बदल जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द occurrence of photosynthesis. The starch is also a carbohydrate, यानी कि फोटोसिंथेसिस से वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में बदल जाता है। तो अब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, इसका अगले पार्ट को हम देखते हैं अगले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।